आईएएस एकेडमी करंट अफेयर टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है होवित्जर तोप। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को 400 होवित्जर तोप खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पूरी तरह से स्वदेशी इन तोपों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और यह तोप पुरानी तोपों से काफी हल्की है। आइए जानते हैं इस तोप के बारे में। इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। ये 155 mm की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक राइफल की तरह सेल्फ लोडेड सिस्टम भी है। इस तोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइट सिस्टम लगा है, मतलब रात में भी इसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है। होवित्जर को ATAGS भी कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से जाहिर है कि यह टॉर्ड गन यानी ऐसी तोप है जिसे ट्रक से खींचा जाता है। हालांकि यह गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है। इस तोप का कैलिबर 155 mm है, मतलब यह कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS को होवित्जर भी कहा जाता है। होवित्जर यानी छोटी तोपें। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद तक युद्ध में बहुत बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होवित्जर कहा गया। आइए जानते हैं इसे देशी बोफोर्स क्यों कहा जा रहा है। ये तोप DRDO की पुणे स्थित लैब ARDE ने भारत फोर्ज लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने डेवलप किया है। 2013 में इसके डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था और पहला कामयाब टेस्ट 14 जुलाई 2016 में किया गया। इस तोप का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे देशी बोफोर्स भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि सेना ने ATAGS के वजन में कमी क्यों करवाई थी। 2018 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3,365 करोड़ की अनुमानित लागत पर 150 ATAGS तोपों की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। सेना को इस कैटेगरी में 1580 आर्टिलरी गन की जरूरत थी। सेना ने अपनी आवश्यकताओं की तुलना में अधिक वजन के मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई थी। सेना चाहती थी कि ATAGS का वजन लगभग 18 टन हो, ताकि इसे पहाड़ों में ले जाया जा सके। इस पर बाद में काम किया गया और इस सेना की मांग को पूरा किया गया। ATAGS तोप ऑटोमेटिक मोड फायरिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन के अलावा हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस और रेगिस्तान में पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ATAGS को सभी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव और पूरी तरह से ऑटोमेटिक बारूद हैंडलिंग सिस्टम के साथ सभी तरह के गोला बारूद को आग लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.